हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अरे देखने वाले हैं। तो पहले डेफिनेशन को देखते हैं। अरे इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो डेटा टाइप आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि डेटा टाइप क्या होते हैं, जो कि हमें रैम में मेमोरी प्रोवाइड कराते हैं। तो हमने देखा था इंटीजर है, जैसे कि कोड ब्लॉक में 4 बाइट है, पर जो टर्बो में चला रहे होंगे उनको 2 बाइट की मेमोरी प्रोवाइड कराता है। कैरेक्टर 1 बाइट की, फ्लोट 4 बाइट की, फिर डबल 8 बाइट की। तो ये होते हैं डेटा टाइप। अब वर्ड आ जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में पावर होती है प्रोग्रामर के पास, जितनी मेमोरी उससे लेनी होगी एज अ प्रोग्रामर, उसको जितनी मेमोरी का यूज करना है। जैसे मान लीजिए क्लास में 40 स्टूडेंट है, तो वो इन रोल नंबर 40 तक लेगा, 0 से 40, ठीक है, 0 से 39 या 1 से 40। तो इस तरह से मेमोरी जो एलोकेट होती है उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सेम चीज आप स्ट्रक्चर में देखेंगे, स्ट्रक्चर भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। वहां पे आप स्टूडेंट का नाम ले सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के चीजें ले सकते हैं एक ही ब्लॉक के अंदर। जैसे आपको एक वो बनाना है, ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनानी है, वो हम अभी नेक्स्ट कुछ वीडियो में ही स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं। सेम चीज क्लास भी है। क्लास में भी आप अपने मन से जो भी डेटा टाइप्स लेने हैं, जितने भी बाइट्स के लेने हैं, उस हिसाब से आप बनाते हैं। तो पहली चीज तो हो गई, अरे जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। दूसरी बात करते हैं कि अरे की एक लिमिटेशन क्या है, कि लिमिटेशन क्या है, ये मतलब इसका वो है कि इसमें सिमिलर टाइप के ही डेटा टाइप को आप एक बार में बना सकते हैं, ठीक है। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप दैट आर रिफर बाय अ कॉमन नेम। आप एक कॉमन नेम लेके उसको रिफर कर देते हैं उस मेमोरी को। जैसे कि अब एक और चीज देखिएगा, यहां पे मैं बात करूंगा सिंटेक्स की। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आपने अरे डिक्लेयर किया। जैसे ही आप लिखते हैं इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट 10 20 30 जो भी आपका मन हो, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, आप हर जगह देख रहे होंगे। तो ये एक सिंटेक्स है अरे बनाने का, इसके थ्रू कंपाइलर को पता चल जाता है। तो आपने अगर इंट ए इक्वल टू 10 लिखा है मान लीजिए, तो मेमोरी में क्या होगा, इस तरह से मेमोरी हो जाएगी। जैसे आपने लिखा इंट ए इक्वल टू 10, तो 0 लोकेशन में कुछ आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप 13 14 जो मन है, और ऐसी मेमोरी आपको कहां तक मिल जाएगी, 9 तक की, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये मतलब बहुत ही ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है कि अरे का जो मेमोरी एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, और इस तरह से आपको मेमोरी मिल जाएगी। सेम अगर कैरेक्टर होता, और ये हर कोई 4-4 बाइट, या कोड ब्लॉक में बोलूं तो 4-4 बाइट के होंगे, और टर्बो में की बात करें तो 2-2 बाइट की एक मेमोरी है। तो मतलब ये टोटल मेमोरी इसकी कितनी हो गई, टर्बो में 20 बाइट, और कोड ब्लॉक में है तो आप 40 बाइट की मेमोरी हो गई आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसे यूजर डिफाइंड बोला गया। आप यहाँ पे 20 भी लिख सकते हैं, जैसे आप मैंने यहाँ 20 लिख दिया, तो करेक्टर में भी यहाँ से 0 से लेके 20 तक चला जाएगा, बट उसकी साइज 20 बाइट ही रहेगी। आप वहां 30 भी कर सकते हैं, फ्लोट हो गया। तो इस तरह से सिंटेक्स आपने देखा किस तरह से अरे को इनिशियलाइज करना है, उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखा आपने, 0 से लेके 9 तक जाता है, ऐसे 0 से स्टार्ट होता है। फिर हम सिंपल कोड देखते हैं कि एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमने लिया इंट मार्क्स इक्वल टू 10, ये देख रहे हैं मार्क्स, सॉरी, इंट मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट 10, और ये तो हमने एक मार्क्स टाइप का अरे बना लिया है। तो इसके थ्रू क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे अरे बन गया, अरे का इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर आई लिया, एन लिया सिंपल, फिर प्रिंट एफ लिखा है, एंटर एन, स्कैन एफ करते ही एन की वैल्यू एंटर करा लिया। एन की वैल्यू किससे क्या हो रहा है, अब आप देखेंगे जब भी आप अरे का यूज करेंगे इंटीजर, फ्लोट में, डबल में, तो आपको फॉर लूप लगाना होगा। फॉर लूप लगाना होगा वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। यहां पे देखेंगे फॉर लूप लगा। यहां पे एक्चुअली हम जो साइज है यूजर से पूछ रहे हैं कि 5, आप इसका आउटपुट देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। इंट एन, तो हमने लिख दिया 5 हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब आई किसके लिए चल रहा है आप देखेंगे, आई प्लस प्लस, सिंपल फॉर लूप है, आई इक्वल टू 0, आई ग्रेट लेस देन वो, और आई प्लस प्लस हो रहा है। प्रिंट में लिया हमने एंटर एम्परसेंट डी, डी क्या है, आई की वैल्यू प्लस कर दी है, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, तो 0 से स्टार्ट है तो +1 किया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, जबकि ये चल कहां से रहा है, 0 1 2 3 4 तक ही चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, हम वैल्यू को स्कैन एफ में कर रहे हैं। स्कैन एफ मतलब वैल्यू लेना कीबोर्ड के थ्रू। तो स्कैन एफ में क्या लिखा है, मार्क्स एम्परसेंट आई। तो जैसा कि मैंने आपको यहां बताया था कि आई 0 लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, फिर 0 लोकेशन के बाद 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा,
उस तरह से हम वैल्यू ले रहे हैं। 0 की 10 आ गई, 20 आ गई, 30 आ गई, 40 आ गई, देन 50 आ गई। कितने बार फॉर लूप चल रहा है? 4 टाइम चल रहा है, 5 टाइम चल रहा है, पर कहां से चल रहा है? 0 से। 0 1 2 3 4 ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पे हमने वैल्यू तो इंसर्ट करा ली। अब ये वाला जो फॉर लूप दिख रहा होगा आपको, इसके थ्रू मैं वैल्यू प्रिंट करता हूं तो आपको वैल्यू समझ में आएगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने आई बस लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए कि जो अरे का वो है, तो इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपने यहाँ पे आई लिखा तो 0 से चल रहा है, 0 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे हमने i+1 कर दिया था। तो ये एक बेसिक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अरे स्टार्ट होता है 0 से, फॉर लूप लगता है इंटीजर या फ्लोट पे जब भी आप काम करेंगे वैल्यू इंसर्ट कराने के लिए। और ये एक प्रकार से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और स्टैटिक भी होता है। स्टैटिक में अभी आपको जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे किस तरह से अरे स्टैटिक है वो बताऊंगा। और मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है अरे और अरे का डिसएडवांटेज क्या है, तो इसका मेन आंसर होता है कि अरे स्टैटिक होता है। क्या होता है स्टैटिक का मतलब कि आप कंपाइल टाइम के पहले ही आपको वैल्यू देनी पड़ती है अरे की। यहाँ पे आप जो दिख रहा होगा ना, इसको आप ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे ऐसे नहीं ले सकते कि 100 200 ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है अरे के साथ। ये वाइवा के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूं, और ठीक है। तो ये इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में लिंक लिस्ट में बताऊंगा क्या होता है ये। अब स्पेसिफिक लोकेशन देखनी है आपको कि थर्ड लोकेशन पे क्या है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया थर्ड, 3 को यहाँ पे 3 पुट कर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया? 40 मिल गया, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू 4 ही दी है। आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 10 तक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ साइज फिक्स है, उसी को कहते हैं अरे स्टैटिक होता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक और फॉर लूप लगाया, i+2 कर दिया। i+2 करने से क्या हुआ? पहली बार फॉर लूप 0 के लिए चला, फिर 2 के लिए चला, तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 30 और 50 आ गया है। ये छोटी सी ट्रिक है, ये सब मैंने आपको पिछले वाले कोर्स में हमने ये सब देख लिया है फॉर लूप में। बस यहाँ पे अरे के इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जैसे जैसे वैल्यू डालेंगे वो इंडेक्स वाइज आएगा। तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी था ये वाला, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस तरह से इंडेक्स आता है, यही है। अब एक और चीज देख लीजिए, करेक्टर अरे। करेक्टर अरे में किस तरह से वैल्यू को इंसर्ट किया जाता है, आपने देखा होगा इंट, हमने यहाँ क्या लिया? केयर str20 लिया, स्ट्रिंग लिया, एंट्रा स्ट्रिंग करने से आप देखेंगे यहाँ पे %s लिखा है। पहले हम यूज करते थे %c का, अब हम यूज कर रहे हैं %s का। और ऐसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर के लिए, बाइनरी नंबर के लिए, जो भी हमने किया था। ये हो गया। अब देखेंगे str आ गया, वैल्यू आई, संदीप लिखा है, इंसर्ट किया और प्रिंट करा दिया हमने str, तो संदीप फिर से प्रिंट हो गया। आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हमें फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल आप स्कैन इसके थ्रू कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, और आपके जितने डाउट हो आप कमेंट करके पूछते रहिएगा मुझसे। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, str एक स्पेसिफिक लोकेशन की वैल्यू डाल दिया। इंडेक्स 5 में वैल्यू क्या आएगी? तो str 5 में e है, तो आप काउंट करें, s 0 पे है, 1 पे a है, n कहाँ पे? 2 पे, 3 पे d है, 4 पे e है और दूसरा e फिर है। तो इस तरह से ये है, तो 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक नया फंक्शन और देख लीजिए यहाँ पे, गेट्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पुट बताया था, फिर पुट्स होता है, गेट होता है, गेट लाइन होता है और गेट भी होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे स्कैन इसके थ्रू कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कौन कर देता है? गेट फंक्शन। यहाँ पे हमने सीधे वैल्यू ले ली स्कैन गेट के थ्रू, तो यहाँ पे एंटर संदीप, तो संदीप एंटर हो गया है गेट के थ्रू। फिर हमने क्या किया? प्रिंट स्कैन लगाया, फिर से स्ट्रिंग ली, सिंक कर दिया है, फिर दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पे संदीप सिंह आ गया। हमने /n नहीं लगाया यहाँ पे, अगर हम यहाँ /n लगा देते तो संदीप सिंह नीचे आता, बट मैंने /n नहीं लगाया, तो यहाँ पे लाइन एक ही लाइन पे आ गया संदीप सिंह। /n/t ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं, और जो भी आपके डाउट हो तो कमेंट करके पूछते रहिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हो सके तो कंट्रीब्यूट कीजिए अनअकैडमी पे कि हम और अच्छे कोर्स आप लोगों के लिए लेके आए। मैं तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके बैठा हूँ कोर्स लाने की, तो आप लोगों का साथ उस हिसाब से मिलना चाहिए कि और अच्छे कोर्स आए।